chemical enzymes and other bioactive molecules. We are doing the chapter microbes in human welfare, and our today's topic is chemical enzymes and other bioactive molecules. Other bioactive molecules. Okay, first, here are certain acids which are produced by some microorganisms. ठीक है, एसिड्स करेंगे हम पहले. एसिड कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? So first is the citric acid. Okay, again, chemical enzymes and other bioactive molecules हमने करने हैं. First of all, acids. So citric acid, it is produced by a fungus. It is produced by a fungus, Aspergillus niger. It is produced by a fungus, Aspergillus niger. We will do the 4 acids here, okay? Aspergillus niger. ठीक है, नाइजर भी बोल सकते हो. It is a fungus. Then is the acetic acid. Second acid is the acetic acid. Acetic acid. It is produced by a bacteria, Acetobacter aceti. Acetobacter aceti. Acetobacter aceti. Then third is the butyric acid. Butyric acid. Butyric acid. It is produced by a bacteria, Clostridium butylicum. Clostridium butylicum. Clostridium butylicum. Clostridium butylicum. Then lactic acid. Lactic acid. It is produced by Lactobacillus lacti. Lactobacillus lacti. Lactobacillus lacti. Okay, so we have to learn 4 acids produced by different microorganisms. Right, this Aspergillus niger is the fungus. Citric acid is produced by a fungus. ठीक है, fungi produce करती है, fungus produce करते हैं इसे, and rest of the 3 acids are produced by bacteria. ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है. कई बार क्वेश्चन ही आ जाएगा कि which of the following is produced by the fungi. You will write the citric acid. इसलिए मैंने ये, otherwise तो A B C में like alphabetically लिख सकती थी, मैंने इसे separate ही रखा. Citric acid, it is produced by the fungi. Rest of 3 acids are produced by the bacteria. Right? Citric acid, Aspergillus niger. Learn कैसे करना. देखो, acetic acid. Acetic acid, it is produced by the Acetobacter aceti. अगर मैचिंग वगैरह आ जाए, है ना, the which of the following is correct or the incorrect statement, तो आप इजीली कर सकते हो. ये नेम से ही पता चल जाता है. एसिटिक एसिड, एसिटाई पीछे पड़ रहा है, यहाँ भी एसिटोबैक्टर है ना. देन ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिकम, ब्यूटी यहाँ बढ़ रहा है, ब्यूटी यहाँ पे है, तो इजीली लर्न कर लोगे आप. देन लैक्टिक एसिड, लैक्टो, लैक्टाई, है ना. तो ये मैच करते हैं नेम से, इजीली स्पेलिंग से आप गेस कर सकते हो, राइट, अगर आपको कहीं पे कोई मिस्टेक भी हो रही है. एंड सिट्रिक एसिड को कैसे याद करना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और मैं ऐसे बता रही थी और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने वेरी इजीली इसे अटेम्प्ट कर दिया था. अब कैसे लर्न करोगे सिट्रिक एसिड, इसके लिए एक हम ट्रिक कर रहे हैं. सिट्रिक से आप बना लो सिटी. ठीक है, सिटी, राइट. यहाँ पे हमने इसे स्प्लिट कर दिया एज पर गिल्स. गिल कास्ट होती है ना, ठीक है, गिल
यहाँ पे निजर है, नाजर बोल देते हैं, नाजर पर्सन का नेम होता है ना, ठीक है। एज पर गिल्स, गिल्स के अकॉर्डिंग नाजर लिव्स इन सिटी, ठीक है। किसी ने पूछा भाई भी नाजर कहाँ पे रहता है, तो गिल्स के अकॉर्डिंग नाजर कहाँ रह रहा है, ही इज लिविंग इन सिटी। तो आपको याद रहेगा सिटी एज पर गिल्स, ऐसे ही याद करना है, एज पर गिल्स, एस्परजिलस नेचर। तो अगर आपको आता है सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस 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 और दैट, आप इजीली गेस कर पाओगे। सिट्रिक एसिड सिटी, एज पर गिल्स नाजर लिव्स इन सिटी, ये सेंटेंस याद कर लो, ठीक है। एज पर गिल्स, गिल्स के अकॉर्डिंग नाजर लिव्स इन सिटी, सो निगर, ठीक है। सो ऐसे आप ये लर्न कर लेना, राइट डाउन, ऐसे लिख। लाइपेसेस, लाइपेसेस जहाँ पे पीछे एजेस आ गया तो आपको पता है कि ये क्या है, एंजाइम्स हैं। लाइपेसेस क्या है ये, लाइक एंजाइम्स है, ठीक है। लाइपेसेस, लाइपेसेस आर द एंजाइम्स, लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम्स, लाइपेसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी करके आए हैं ना, दे आर लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम्स, dissolving enzymes, lipid dissolving enzymes that are obtained, that are obtained from, that are obtained from Candida leptolytica, ये फंजाई हैं जिनसे ये obtain होते हैं, Candida leptolytica, Candida lipolytica, ठीक है, Candida lipolytica and Geotrichum candidum, Geotrichum candidum, ठीक है। ये दोनों फंगस है। सो इससे ये एंजाइम्स ऑब्टेन किए जाते हैं, लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम्स, ठीक है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड इनका यूज क्या है लाइपेसेस का, व्हाट इज देयर यूज, दीज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट्स, used in detergents to remove oily stains, to remove oily stains. सो ऑयली स्टेन्स लग गए हैं, ऑयल के दाग लग गए हैं कपड़ों पे, उन्हें रिमूव करने के लिए आपकी सोप से तो जाएंगी है ना, फिर आप डिटर्जेंट यूज करते हो, क्योंकि उसमें लाइपेजेस एंजाइम्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, जो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करेंगे, राइट। ये एंजाइम्स हो गए, धन है लाइपेजेस, राइट। वी आर डूइंग द एंजाइम्स नाउ ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microbes in human welfare chapter है, and we are doing the enzymes, okay, ठीक है। So lipases, they are lipid dissolving enzymes that are obtained from Candida lipolytica and Geotrichum candidum, and these are used in detergents to remove the oily stains. Then another enzymes हैं pectinases and the proteases, another enzymes हैं pectinases and the proteases, pectinases and proteases, ठीक है, pectinases and the proteases, इनका काम क्या है, what is their use, these are present in bottled juices, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से obtained होंगे, ठीक है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से obtain करते हैं इन्हें, नेम लिखवा देती हूँ बट एनसीईआरटी में नेम लिखा नहीं, ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लर्न करना हुआ कर लेना, बट मेन इनका यूज है, दे आर present in bottled juice, ठीक है, bottled juices और juice, and they make the bottled juices clearer than the homemade juices, ठीक है। क्या करेंगे ये, कैसे उन्हें क्लियर करेंगे, these
enzymes, these enzymes make bottled juices clearer than homemade juices. homemade जूसेस। ठीक है, अब देखोगे एक तो अपने घर में जूस बनाया, एक आप मार्केट से डिब्बा बंद है ना, जब बॉटल्स में जूस लेके आते हो, जो बॉटल में जूस लेके आते हो वो बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होते हैं। जो घर में बनाओगे उसमें थोड़ा सा आपको डब्बे सा, राइट, झाग सी कुछ दिखेगी, है ना, राइट राइट। सो क्या है, जो मार्केट वाले डिब्बा बंद फ्रूट होते हैं, बॉटल्ड जूसेस होते हैं, वो ज्यादा क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ये एंजाइम्स डाले होते हैं, पैक्टिनेजेस एंड द प्रोटीएजेस। वो प्रोटीन को, पैक्टिन को, जो फ्रूट वॉल है उसमें पैक्टिन सब्सटेंस होता है ना, उन्हें क्या करेंगे, वो डिसॉल्व कर देंगे। बट जो घर में हमने जूस बनाया उसमें ये वाले हमने एंजाइम्स नहीं डाले, तो उसमें पैक्टिन एंड जो है प्रोटीन्स एक्सेट्रा पड़े होते हैं, मेनली पैक्टिन्स पड़े होते हैं, उसके कारण हमें वो डब्बे सा दिखाई देगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आ जाओ आप, स्टेप्टोकाइनेज। अच्छा, इसका अगर आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख देती हूँ मैं, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस का। ठीक है, आई एम राइटिंग हियर। जो पैक्टिनेजेस हैं, ये वाले एंजाइम्स हैं पैक्टिनेजेस, these are obtained from फंजाई। अगेन, फंजाई का नाम क्या है, लिख लो आप स्पेलिंग पहले। बिसोक्लामिस फुल्वो, बिसोक्लामिस फुल्वो इस फंजाई से obtain होंगे पैक्टिनेजेस। एंड जो प्रोटीएजेस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट स्पीशीज से obtained होते हैं, लाइक द aspergillus aspergillus and bacillus species. Aspergillus, these are obtained from aspergillus, ठीक है, aspergillus and bacillus species. Aspergillus and bacillus species. Okay, then next is streptokinase. This is the enzyme again, streptokinase. Streptokinase, this is also called the tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator or TPA or TPA or TPA. Tissue plasminogen activator or the TPA, right? This streptokinase is obtained from a bacteria, streptococcus. It is obtained from a bacteria, streptococcus, and it is जो एंजाइम है, दैट इज क्लॉट बस्टिंग एंजाइम। ठीक है, क्लॉट्स को बर्स्ट करने में, जो ब्लड वेसल में क्लॉट्स बन गए हैं उन्हें बर्स्ट करने में यूज किया जाता है, क्लॉट बस्टिंग एंजाइम। इट इज द क्लॉट बस्टिंग एंजाइम। ठीक है, so this enzyme, it is obtained from the streptococcus, streptokinase. then इसे क्या, it is modified genetically, genetically modify किया जाएगा इसे, and used
to burst the clots in the blood vessels. blood vessels में जो भी clot आ गए, राइट, उन्हें बस्ट करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज किया जाएगा. सो इसे लर्न करना भी वेरी इजी. देखो स्टेप टो है ना, दोनों के आगे स्टेप टो आ रहा है. स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकोकस. कोकस से आपको याद आ जाएगा आगे क्लॉट, एक सीरीज बनती गई ना, स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकोकस, कोकस, क्लॉट बस्टर. ठीक है, क्लॉट बस्टिंग एंजाइम है. ठीक. नेक्स्ट है statins. Right. Statins are produced by these are produced by Monescus purpureus. It is a yeast or the fungus. Monescus purpureus. ठीक है, Monescus purpureus is a yeast, a fungus. It is a yeast, right? And it is blood cholesterol lowering agent. ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, कम करता है जी. हाई हो गया तो उसे कम करेगा. ठीक है, इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट. स्टेटिन. ठीक है, blood cholesterol lowering agent. Blood, this inhibits the cholesterol synthesis. ठीक है, it is inhibits the cholesterol synthesis, so it is known as the blood cholesterol lowering agent. Statin, Monescus purpureus, blood cholesterol lowering agent. Then क्या है, ये function कैसे करता है? It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol. ठीक है, so statins, these are the substances produced by the Monescus purpureus yeast fungi. It is blood cholesterol lowering agent. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of the cholesterol. So जिस enzyme ने cholesterol synthesis करनी थी, ठीक है, उससे क्या करेगा, ये inhibit कर देगा, राइट, उसकी फंक्शनिंग को रोक देगा, राइट, उसके साथ कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा. ठीक है, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन क्या होता है, जो हम एंजाइम्स वाला चैप्टर करते हैं ना, बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, तो उसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन लिखा हुआ है. उस चैप्टर पे आएंगे तो आई विल टेल यू इन द डिटेल. ठीक है, थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे मैं आपको कि क्या होता है. दिस इज द एंजाइम. ठीक है, दिस इज एन एंजाइम, कोई भी हम नॉर्मली ले रहे हैं, ठीक है, दिस पर्टिकुलर नहीं. तो उसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी एक्टिव साइट में फिट हो जाते हैं. ठीक है, जैसे पर्टिकुलर लॉक होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर की फिट हो सकती है, ऐसे पर्टिकुलर एक्टिव साइट में पर्टिकुलर जो है रिएक्टेंट फिट हो सकता है. ऐसे करके उनमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगी, देन प्रोडक्ट बनेगा, है ना, राइट. ये आप सोच लो कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करने वाला एंजाइम है, ठीक है, उसके साथ किसी रिएक्टेंट ने अटैच होना था, देन कोलेस्ट्रॉल बनना था. बच क्या हुआ, उसकी जगह क्या, स्टैटिन्स लग गए, वहां पे स्टैटिन्स फिट हो गए. तो उन्होंने क्या किया, इस
जो रिएक्टेंट है उसके अटैच होने के लिए जगह छोड़ी ही नहीं, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर दिया। इन दोनों में कंपटीशन था, ठीक है, कि रिएक्टेंट साइड पे, एक्टिव साइड पे किसने अटैच होना है। एक तो रिएक्टेंट हो गया प्रॉपर, इस एंजाइम एंड रिएक्टेंट ने मिलके कोलेस्ट्रॉल बनाना था, ठीक है। एक ही आ गया स्टैटिन आ गया, दोनों की क्या थी शेप, आप कह लो कि सेम थी, ठीक है, सेम शेप थी, तो दोनों ही यहाँ पे फिट हो सकते हैं। बट अभी क्या किया स्टैटिन ने, क्या किया स्टैटिन वहां पे फिट हो गया एक्टिव साइट में, एंड रेक्टेंट को फिट होने के लिए जगह नहीं छोड़ी, है ना, इन दोनों में कंपटीशन था, सो कॉम्पिटिटिवली से इनहिबिट कर दिया। जैसे सिंपली एग्जांपल दूं, आप सोच लो कि ये एक लॉक है, लॉक का होल है की के लिए, इसमें हम ये पर्टिकुलर की लगाते हैं सो दैट लॉक खुल जाए, है ना, ये पर्टिकुलर हमने की लगाएंगे। बट यहाँ पे इसका कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ गया, मीन्स ये उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। मीन्स जो दूसरी की है ये तो राइट की है, इसकी एक सिमिलर दिखने वाली की है जो इसमें फंस तो जाएगी बट लॉक को खोलेगी नहीं, है ना, ठीक है, एंटर तो हो जाएगी बट हम उसे घुमाएंगे तो लॉक को ओपन नहीं कर पाएगी, मीन्स प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, राइट। राइट, सो क्या है, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही था, एक्टिव साइट्स हैं, तो ये क्या पड़ा हुआ है रिएक्टेंट है जिसने एंजाइम के साथ फंक्शन करके कोलेस्ट्रॉल बनाना था, बट एक सिमिलर सी शेप वाला यहाँ पे क्या आ गया स्टैटिन आ गया, जो एक्टिव साइट पे फिट तो हो जाएगा बट कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, ठीक है, उसकी जगह रोक ली इस चाबी ने, जैसे उसकी जगह रोक ली, इसको फिट होने के लिए जगह भी नहीं छोड़ी और खुद भी काम नहीं कर, ठीक है। तो ऐसे होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, राइट। एंजाइम्स वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे डिटेल में। सो स्टेटिन, ठीक है, ये हो गया। अब इनको एक बार रिकैप करते हैं कि लर्न कैसे करना है अपने इन सभी चीजों को, ठीक है। आपको लग रहे होंगे कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ये आ गए हैं अपने पास प्रोडक्ट्स, है ना, सब्सटेंसेस, एंजाइम एटसेट्रा, लर्न करना मुश्किल है, इट्स वेरी इजी। हम रिवाइज करते हैं इन सभी को, ठीक है। अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका बता दूं पहले, जस्ट स्टैटिन को, पीछे तो मैं बताती आई हूँ। स्टैटिन को कैसे लर्न करोगे, देयर इज अ ट्रिक। स्टैटिन, स्टैटिन को आप बना लो स्टैट्स, मैथमेटिक का पोर्शन होता है स्टैट्स। आप सोचो कि आपको ना स्टैट्स बहुत मुश्किल लगता था, 10th में पढ़ते थे ना आप स्टैट्स, अभी तो आपके पास मैथ्स नहीं है, तो आपको ना स्टैट्स बहुत मुश्किल लगता था, इतनी टेंशन रहती थी आपको, राइट। तो फिर टेंशन की वजह से आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था। बट क्या किया कि आपको एक नई मैम मिली स्टैट्स पढ़ाने के लिए, मैथ पढ़ाने के लिए आपके स्कूल में मैम आई, उसका नाम था मैम का मोना। मोना मैम ने जब आपको प्रिपेयर करवाया, परप्यूरियस से प्रिपेयर बना लो, मोना मैम ने जब आपको स्टैट्स प्रिपेयर करवाया तो आपको बहुत इजी लगा, है ना, राइट। तो आपका ब्लड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, टेंशन दूर होगी, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो हो गया, राइट। राइट, देन आपने क्या किया, और कंपटीशन में सभी को इनहिबिट कर दिया, मींस जो आपका फाइनल एग्जाम थे उसमें उसका कंपटीशन ही हुआ ना, उसमें आपने बाकी बच्चों को पीछे छोड़ दिए, इनहिबिट कर दिया, ठीक है। सो आपको ये इजीली लर्न रहेगा, कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। स्टैट्स किसने प्रिपेयर करवाया, स्टैट्स आपको बहुत मुश्किल लगता था, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई रहता था, फिर मोना मैम ने आपको स्टैट्स प्रिपेयर करवाया, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर हो गया, एंड कॉम्पिटिटिवली आपने क्या किया, कंपटीशन में सभी को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, पीछे छोड़ दिया, ठीक। सो ऐसे लर्न कर लोगे आप। अभी हम रिकैप करते हैं। सो ये पहले 4 एसिड्स किए हमने, ठीक है, तो 4 एसिड्स पहले आप याद कर लोगे, ए बी सी एंड एल से 4 एसिड्स हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, फिर ऊपर जगह छोड़ दो, लिख दो सिट्रिक एसिड। जब भी लर्न करना हो ना, आप यहाँ से स्टार्ट करो, ए से, ए फॉर एसिटिक एसिड, बी फॉर ब्यूटारिक एसिड, सी फॉर सिट्रिक एसिड, नोइंगली उसे सेपरेट लिख देना है क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उसे, ठीक है। फिर एल फॉर लैक्टिक एसिड, इनको याद करो आप, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, 5-4 बार बोलोगे ना फटाफट, ऐसे बोलते रहोगे तो लर्न हो जाएगा, राइट। ब्यूटारिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई,
देन सिट्रिक एसिड, सिटी याद आ गया, सिटी में कौन रहता है, नाजर रहता है, नाइजर, ठीक है। कौन कहता है कि नाजर सिटी में रहता है, गिल्स कहते हैं। एज पर गिल्स नाजर लिव्स इन सिटी, ये सेंटेंस बना लो, याद रहेगा। सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अस्परजिलस नेचर, क्योंकि इनके तो स्पेलिंग से सेम सेम है ना, नेम से याद आ जाता है। एस्टिक एसिड बोलोगे तो एसिटोबैक्टर एसिटाई याद आ जाएगा, ब्यूटारिक एसिड बोलोगे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम याद आ जाएगा, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। इसका लर्न कई बार माइंड में नहीं आता, तो सिट्रिक एसिड, क्योंकि अलग से है ये स्पेलिंग, सारे नेम है जो है ना। तो सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक से आप सिटी याद करो, सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए सिट्रिक एसिड पढ़ते हो सिटी, फिर याद करो सिटी में कौन रहता है, किसने बोला था ये सिटी में रहता है बंदा, एज पर गिल्स नाजर लिव्स इन सिटी। ये सेंटेंस फटाफट याद आपके माइंड में आएगा, तो आप लिखोगे अस्परजिलस निगर, ठीक है। अस्परजिलस निगर है जो फंगस है, बाकी तीनों बैक्टीरिया है, इसलिए इसे हमने अलग सेपरेटली लिखा है, इन तीनों को सेपरेट लिखा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाओ, देन है एंजाइम्स। एंजाइम्स हमने याद करने हैं, एक तो लाइपेजेस, पैक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। लाइपेजेस नेम से ही पता चल रहा है कि लिपिड डिसॉल्विंग एंजाइम्स हैं, लिपिड फैट डिसॉल्व करने हैं। कहाँ फैट डिसॉल्व करने हैं, तो इन्हें डिटर्जेंट्स में डाला जाता है टू रिमूव द ऑयली स्टेन्स, ठीक है। फिर ये पैक्टिनेजेस एंड द प्रोटीएजेस, पैक्टिनेजेस प्रोटीएजेस हैं, ठीक है। पैक्टिन प्रोटीएजेस ये बॉटल्ड जूसेस में डाले जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, बॉटल्ड जूसेस आर क्लियरर दैन द होममेड होममेड जूसेस, ठीक है। वो ज्यादा साफ होंगे, उनमें कोई भी डब्बे सा नहीं आपको दिखेगा, कोई झाग नहीं दिखेगी, है ना, क्लीनर होंगे, राइट, क्लियर होंगे। बट होममेड जूसेस क्लियर नहीं होते, बिकॉज उनमें पैक्टिन प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टो फोकस, फोकस से आगे बना लो क्लॉट, ठीक है, एक सीरीज बनती जाएगी स्टेप्टो, राइट। देन यहाँ भी स्टेप्टो लिखना है अपने, फिर अपने क्या करना है, स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकोकस, क्लॉट बस्टिंग एंजाइम, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ आप, देन स्टैटिन, स्टैट्स को किसने प्रिपेयर करवाया, मोना मैम ने प्रिपेयर करवाया, मोनेस्कस परप्यूरियस, एंड इट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। इट एक्ट्स बाय competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of the cholesterol, ठीक है, राइट। एक रह गया बीच में, वो भी मैं लिख देती हूँ, साइक्लोस्पोरिन ए, वो तो नहीं ना किया अभी हमने, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। नेक्स्ट इज द साइक्लोस्पोरिन ए, cyclosporin A. It is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum. What is its use? It is used as immunosuppressive agent in organ transplant. तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज अ फंगस, ठीक है। क्या है ये, फंगस है, साइड पे लिख लो आप, इट इज अ फंगस, right. And so cyclosporin,
कौन प्रोड्यूस करता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम करता है, राइट। इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, कहते हैं कि वन पर्सन की लाइक किडनी है, दूसरे पर्सन को देते हैं, है ना। अब हम कहते हैं कि जो दूसरा जो रिसिपिएंट है, राइट, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है एंड उसके अगेंस्ट काम करेगी, जो बाहर से सब्सटेंस आएगा लाइक ऑर्गन दिया जाएगा, तो उसको क्या है, ये सब्सटेंसेस लाइक साइक्लोस्पोरिन ए के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये दिया जाता है सो दैट उसका इम्यून सिस्टम सुप्रेस हो जाए, जो ऑर्गन है उसे उसकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज ना बनाए। ठीक है, इससे भी लर्न करने का मेथड बताती हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द, ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, तो साइक्लोस्पोरिन से आप याद करो साइकिल। साइकिल कब चलाते थे? साइकिल आप चलाते थे बचपन में। बचपन में कैसा साइकिल चलाते थे? ट्राई साइकिल चलाते थे ना, चलाया ना सभी ने ट्राईसाइकिल, ठीक है, ट्राईसाइकिल चलाते थे आप, यस मैम। राइट। तो साइकिल साइकिल से ज्यादा आ जाएगा ट्राई, ट्राइट से आगे फिर याद ही आ जाएगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, ट्राई ट्राई याद आ गया तो आगे याद कर लेना है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक, ये 1 मिनट के लिए मैं बंद कर रही हूँ।